नमस्कार दोस्त। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसआई की जो 4300 पोस्ट हैं उसका एग्ज़ाम जनवरी की 17-18 जनवरी को प्रस्तावित है। और आपको पता होगा कि यूपीएसआई में जो जीएस का पोर्शन आता है वो काफ़ी बच्चों को परेशान करता है। तो हम लोग कुछ ऐसा करेंगे जीएस में कि आपको इतना कंटेंट दे देंगे, जो अगर इतना तैयार करके आप जाएंगे तो जीएस में आप नॉर्मली कम मेहनत करके भी इसको निकाल लेंगे। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट जीएस में मतलब आनी ही आनी है। तो जहाँ तक ट्रेंड में देखा गया है यूपीएसआई में, तो जो है इंडेक्स जो आते हैं, विश्व के जो सूचकांक आते हैं, ये काफ़ी बच्चों को परेशान करते हैं। उसमें ये नहीं पूछा जा रहा है कि कौन से रैंक पे भारत है या कौन से रैंक पे मतलब विश्व में पहला स्थान पर है। ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है, तो सब तैयार करके जाते हैं। उसमें ज़्यादातर यूपीएसआई के ट्रेंड में पूछा जा रहा है ये सूचकांक कौन जारी करता है। आप प्रीवियस ईयर 2021 के जितने भी सेट उठाकर देख लीजिए, ये क्वेश्चन आया ही आया है। चाहे आप 2017 का कोई भी सेट उठाकर देख लीजिए, ये क्वेश्चन आया ही आया है। और बच्चे उसमें आर्थिक मंच है या विश्व बैंक है, इसी में चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, इसके बाद आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। हम ट्रिक से पूरा भी आपको याद करा देंगे जो भी इंपॉर्टेंट आने वाला है। जैसा कि आपको पता है, पहला आपका दिया गया है वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2019। ये एक सूचकांक जो है तो ये जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो जो फ्यूचर के लिए जैसे कोई समस्या आने वाली है, आप यहाँ से कैसे याद करेंगे? फ्यूचर में जैसे आपको कोई समस्या आने वाली है, जैसे देश पे कोई संकट आने वाला है फ्यूचर में कि आतंकवादी हमले होने वाला, तो उसकी सूचना कौन देता है आपको? इंटेलिजेंस देती है ना, इंटेलिजेंस देती है ना। तो उससे आप सीधे सीधे कॉलरेट कर लीजिए कि वर्ल्ड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा बताया जाता है। तो आपको सीधे सीधे इंटेलिजेंस याद आ जाएगा इससे। तो इसी को आपका याद करने की जरूरत नहीं, ये आपका नया अपडेशन हम आपको अपडेट कर देंगे। तो इसके बाद आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। अगर आप कहेंगे तो आपको स्थान के भी वीडियो दिए जाएंगे। बाकी आपको मेन क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये तो आप याद कर लेंगे कि कौन किस पे है, उस पर कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो आप देख सकते हैं। फिर दूसरा वाला आता है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। तो इसकी सूचना कौन देता है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। तो लोकतंत्र में कौन होता है? जनता होती है ना, जनता में लोग आते हैं। तो लोगों की रक्षा कौन करता है? आपको पहले ही बताया है कि आतंकवादी से कौन रक्षा करेगा फ्यूचर में? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। और लोगों की करेगी ना रक्षा तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। यानी आपको दोनों याद हो जाएंगे। थोड़ा आप कोलरेट करेंगे, अगर एक बार भी नोट्स बना के देख लेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद आता है ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक। ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा मतलब दिया जाता है सूचकांक। तो अब इसमें क्या कह रहा है? सामाजिक गतिशीलता, यानी गति मतलब समाज की गति, जो मतलब आर्थिक प्रगति की जो गति होती है, उसका सूचकांक कौन देता है? तो जो आर्थिक प्रगति समाज करेगा तो आर्थिक मंच देगा। सीधे सीधे आप याद कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होगा। तो विश्व आर्थिक मंच। और तीसरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो इसमें जो देता है, इसका आप याद कर लीजिए कि इस पे पहले नंबर कौन है और भारत का स्थान कौन सा है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के नाम से इसको याद करिए। ये हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा ही जारी किया जाता है। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दे सकता है पेपर में, तो इसको थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आता है आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। ये इंपॉर्टेंट है, ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा दिया जाता है, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक सीधे सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा दिया जाता है। तो खड़ा आप इसको याद करने के लिए कोई विशेष जरूरत नहीं है। अब आपको हम फिर यहाँ पर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक कौन देता है? कई बार प्रश्न यहाँ से बना है, कौन देता है? तो इसके लिए है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इकोनॉमिक्स एंड पीस वैश्विक आतंकवाद सूचकांक देता है। तो जो आपने देखा होगा एक ट्रेंड, जो आतंकवाद जो देश ज़्यादा फैलाता है, आपने देखा होगा, वो पीस की बहुत बात करता है कि पीस होना चाहिए, पीस होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा आतंकवाद वही फैलाएगा। तो और क्या कहा जाता है हमारे देश में, क्या कहते हैं? आतंकवाद का तो पूरा इंस्टीट्यूट वहाँ चलता है। तो उसी से आप पूरा कॉलरेट कर सकते हैं कि आतंकवाद सूचकांक जहाँ आतंकवाद का इंस्टीट्यूट चलता है और वो पीस की बहुत ज़्यादा बात करता है, तो इससे आपको ये याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है विश्व भूखमरी सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है विश्व भूखमरी सूचकांक। ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर डिलफिट के द्वारा जारी किया जाता है। तो विश्व भुखमरी सूचकांक से आप सीधे से भुखमरी की जो समस्या है, ये सिर्फ एक देश की नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाइड की समस्या है। तो जैसे ही वर्ल्ड वाइड आपको याद आएगा तो वर्ल्ड वाइड कंसर्न है ये, आप इससे तुरंत कॉलरेट कर पाएंगे विश्व भुखमरी सूचकांक कौन जारी करता है। फिर इसके बाद आता है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स। तो सबसे पता है ग्लोबल सबसे स्मार्ट सिटी विश्व में सबको पता है कि ये सिंगापुर है। तो इसमें आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको तुरंत पता चल जाएगा
कौन देता है। फिर उसके बाद आता है मानव पूंजी सूचकांक। तो पूंजी जो होता है, पूंजी पूंजी जो विश्व की पूंजी कौन देखेगा, भारत की पूंजी भारत का रिजर्व बैंक देता है, तो विश्व की पूंजी कौन देखता है, विश्व बैंक देखता है। तो इससे आप तुरंत याद कर पाएंगे। फिर आता है इसके बाद विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक प्रोजर इंस्टीट्यूट फॉर सेंट्रल फॉर सिविल सोसाइटी। आर्थिक स्वतंत्रता कब मिलेगी, जब आपकी सिविलियन सोसाइटी है बहुत अच्छे से रह रही हो तब मिलेगी ना। तो इसीलिए सिविल सोसाइटी से आपको याद आ जाएगा सीधे सीधे। अब यहाँ पर इतने आपको याद हो गए। फिर आता है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। अच्छा, सब इस समय आप देखते होंगे लोग कहते हैं नौकरी में प्रतिस्पर्धा है, और फिर क्या कहते हैं बिजनेस कर लो, लेकिन बिजनेस में भी देखा होगा आजकल बहुत प्रतिस्पर्धा हो गई है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट डेवलपमेंट, यानी कि मैनेजमेंट वाला जो काम है, जो बिजनेस में मैनेजमेंट वाला काम होता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा नौकरियों में प्रतिस्पर्धा हो गई है। इससे आप याद कर सकते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा दिया जाता है, ये आप याद कर लीजिए। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बनाई है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है विश्व वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। फिर उसके बाद आता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो प्रेस में क्या किया जाता है, रिपोर्टिंग की जाती है। तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, सीधे रिपोर्टिंग से रिपोर्टर्स आपको याद आ जाएगा, और ये भी आपका हो जाएगा। उसके बाद आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बेसिक खुशहाली रिपोर्ट। इसमें आप पूछा जाता है पहले कौन है, तो हमेशा फिनलैंड का नाम आता है, तो आप ये याद रख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, जो यूएनओ का प्रोग्राम है, इससे आप ये याद करके आप जाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको याद होना चाहिए, इसके लिए ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस हिसाब से फ्लेरिसिंग इंडेक्स आपका है, ये नहीं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये यूनिसेफ का प्रोग्राम है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। तो आपको आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ आपको ट्रिक्स याद कराए गए हैं, कुछ आप नोट कर लीजिए, जिससे आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। जय हिंद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो यूपीएसआई से लेकर बेहतरीन कंटेंट होगा ट्रिक वाला आपको दिया जाएगा, जिससे आप जीएस में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। जय हिंद, जय भारत।